नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हितैषी डॉक्टर लोधी। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लाए हैं वो है हमारा सिकल सेल एनीमिया। आपका जो है हमारा पहले एनीमिया के ऊपर जो है वीडियो बन चुका है। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है और क्यों होता है शरीर में, इसके लक्षण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तीनों चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले जो है सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है वो ऐसी होती है, ये आरबीसी है। अगर सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी इस ऐसी हो जाती है, उसका साइज कोई भी मतलब लंबा हो जाता है, तो ये है सिकल सेल एनीमिया, इस वजह से होता है। अब ये होता क्यों है, होता है एक तो इन्फेक्शन। अगर किसी शरीर में इन्फेक्शन होता है ब्लड में, तो उसके वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। यही एक जो है मेन है। दूसरा और भी समस्या है, मगर वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ब्लड कैंसर होता है, ठीक है, ये बोन मैरो में परेशानी होती है, या किसी के जो है आरबीसी बन नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, या इनमेच्योर आरबीसी आ रही है, वो सब है। मगर जो अपन मेनली जो समझते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है इसलिए आरबीसी प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती है, अपना सेफ ले नहीं पाती है, इसलिए एनीमिया हो जाता है। मगर एनीमिया में सिकल सेल, वो आरबीसी जो है सही प्रॉपर शेप में नहीं आ पाती, इसलिए सिकल सेल होता है। अब इसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण जॉइंट पेन। जॉइंट पेन, पेशेंट के जॉइंट पेन जरूर होगा, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दूसरा सडनली चेस्ट पेन। सडनली चेस्ट पेन होगा और कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाएगा, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ज़्यादातर केसों में यही देखा गया है। वैसे जो है 1 मिनट या 5 मिनट तक के बीच में चेस्ट पेन बंद हो जाता है। दूसरा येलोइश स्किन एंड आई। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो उसकी चमड़ी पीले कलर की हो जाती है और आंखें भी पीले कलर की होती हैं, जैसे लगता है कि पीलिया हो गया है पेशेंट को। ये जो मेन बातें हैं इसके लक्षण। नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में फ्लूइड दे सकते हैं और गुड न्यूट्रिशन। अच्छा खाने के लिए बताइए, न्यूट्रिशन सबसे मेन तो यही है। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो एक तो फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें और गुड न्यूट्रिशन लें। फिर वही है, किसी भी एनीमिया हो, कौन सा भी एनीमिया हो, तो एक दवाई चलती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड 10 mg, इसको कम से कम जो है 1 मंथ से ज़्यादा खिलाइए। ज़्यादा भी दे सकते हैं मगर कम से कम 1 मंथ तो खिलाइए। दूसरा, पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 कम हो जाता है, तो ज़रूरत पड़ती है तो हमें O2 जो है देना पड़ता है। O2 जो है लगाना पड़ता है, ऑक्सीजन इनहेलेशन करना पड़ता है। और इसके साथ में वही डेक्सोरेंज दे सकते हैं, आर्बिटॉल दे सकते हैं। और सेकंड जो है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें ब्लड भी चेंज करवाना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट के ज़्यादा समस्या होती है तो ब्लड चढ़वाना भी पड़ता है सिकल सेल एनीमिया में। और खासकर जिंक जरूर देना इन पेशेंटों को। जिंक बहुत मायने रखता है। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, जिंक और फॉलिक एसिड, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक चलाएं, और बीडी या टीडीएस में देना पड़ता है, और अच्छी क्वालिटी की और अच्छी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी आपको, तब जाके जो है रिकवरी होगी सिकल सेल एनीमिया की। नेक्स्ट जो है
अगर इसमें कभी कभी पेशेंट को क्या होता है कि अल्सर और हो जाता है पैरों में, हाथों में, तो अगर अल्सर है तो उसको जो है पट्टी वट्टी करवाइए, अच्छे से ड्रेसिंग करवाइए और एंटीबायोटिक चलने दीजिए, यही है, और पेशेंट को आराम मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो है सिकल सेल एनीमिया की, जो हमारा एनीमिया की सीरीज बन रही है उसमें ये सेकंड वीडियो है। अगर हमारा पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये वीडियो भी आप देखें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा दें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको पता चले। धन्यवाद।